सबसे पहले तो सबको नमस्ते और सत श्री अकाल। अच्छा, आज हम एक कहानी सुनेंगे। अगर आप सबको मजा आएगा तो आप उससे जुड़ पाएंगे, तो मुझे जरूर बताना लास्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस कहानी का आज हम शीर्षक रखते हैं नजरिया। एक शख्स है जिसका नाम जानना जरूरी नहीं, एक शख्स है जिसका नाम जानना जरूरी नहीं, लेकिन वो अपने दिन भर के काम बड़ी शिद्दत और सच्चे दिल से करता है। वो रोज सुबह 5:30 के अलार्म के साथ उठता है और उठते सार एक कागज और एक कलम लिए उस पर एक टू डू लिस्ट बनाता है, जिस लिस्ट में वो सारी चीजें लिखता है जो वो पूरे दिन में करना चाहता या करता भी है। उसके बाद वो कुछ आम से ही काम करता है, उसके बाद वो कुछ सामान्य से ही काम करता है, जैसे कपड़ों के निकालने, कपड़ों के इस्त्री, बिस्तर संभालने और नाश्ता बनाने तक के कुछ सामान्य से काम। वो रोज नाश्ता खुद ही बनाता और एक बड़े से मेज पर तन्हा बैठ एक नम मुस्कुराहट के साथ उसे खाता। उसे इन सब चीजों की जैसे आदत सी हो चुकी थी, वो पिछले 3 महीने से ऐसा ही तो कर रहा था। 3 महीने 4 दिन, आज चौथे दिन की वो सुबह ही तो थी। वो रोज लगभग सुबह 8 बजे घर से निकलता और शाम 7:30 वापस लौट आता। लेकिन जब इस शाम, वो चौथे दिन की शाम जब वो घर लौट रहा था, इस बार उसे लौटने में थोड़ी देर हो गई। इस बार वो थोड़ा मायूस भी था और उसने खाना भी नहीं खाया। वो देर रात तक अपने कमरे में तन्हा बैठ एक पुरानी सी किताब, एक पुरानी सी डायरी के कुछ पन्ने पलट रहा था। वैसे उसे लिखने का भी शौक था, लेकिन वो किसी वजह से लिखना छोड़ चुका था। अब जब वो पन्ने पलट ही रहा था तो पन्ने पलटते पलटते उसकी नजरों के सामने वो सब दोहरा सा गया। उसे वो याद आने लग गया कैसे ठीक 4 महीने पहले, जिस दिन उसका जन्मदिन था, उस शाम उसके माँ बाप एक मंदिर के लिए निकले थे और वो इंतजार करता रहा पूरी रात, देर रात, सुबह तक, लेकिन वो लौट के नहीं आ पाए। वो किसी हादसे का शिकार हो गए थे। फिर क्या हुआ? फिर दूर दूर से उसके रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों ने उसके सर पे हाथ रखा, उसे समझाया, बहलाया, फुसलाया कि तू किसी चीज की चिंता मत कर, हम हैं ना, हम हैं, सब हम संभाल लेंगे, हम हैं ना। और वो हम थे में कितनी जल्दी बदल गया, उस नादान को समझ भी नहीं आया। कौन कहता है कि जिंदगी तकलीफ देती है? झूठ है ये कि जिंदगी तकलीफ देती है। सच तो ये है, ये हकीकत दिखा देती है। आज भी उसे जब अपने माँ बाप की याद आती है तो वो चुपके से अपने बटुए में से उनकी तस्वीर निकाल उन्हें निहार लेता है और वही बच्चा बन फिर से मुस्कुरा बैठता है। दुख तो इस बात का है, वो आज भी इस सब का जिम्मेदार खुद ही को मानता है। आज भी वो याद करता है, काश वो उस दिन अपनी माँ को ये ना कहता, माँ मैं थका हुआ हूँ, मुझे नहीं जाना, मैं दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ, या पिता की जगह वो गाड़ी चला रहा होता, या जो उस दिन हुआ, काश वो हुआ ही ना होता। ये सब सोचते सोचते उसने फिर कुछ पन्ने पलटे, शायद उसने लिखने का मन बनाया होगा। उसने फिर पन्ने पलटे, एक कोरे पन्ने पे जाके रुका, एक कलम उठाई और उसने फिर से लिखना शुरू किया। उसने लिखा, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू क्विट। उसके ये लिखते ही उसे वहां से एक साया जाता हुआ सा दिखा। वो पहले घबराया, उसने उसको रोका, उसने टोका, उसने पूछा, तुम कौन? वहां से आवाज आई, जी मैं जिंदगी। आप हमें छोड़ के जाएं उससे पहले हमने सोचा हम खुद ना चले जाएं। इस बात से वो थोड़ा बौखलाया, उसने थोड़ी आवाज ऊंची करी और उसने पूछा, तुम तो सब जानती हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से तो है, तुम तो जानती हो, तुम ही बताओ क्या मेरे पास कोई जीने की वजह है? तुम ही बताओ क्या मेरे पास जीने की एक भी वजह है? तो वहां से जिंदगी ने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ मानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी ही वजह से तुम अपने माँ बाप से दूर हुए, मेरी ही वजह से तुम आज भी उनका इंतजार कर रहे हो, ये जानते हो कि शायद वो कभी लौट के नहीं आ पाएंगे। मानती हूँ सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया तुम्हारे ही माँ बाप जैसे कितने सारे माँ बाप तुम्हारे ही आसपास हैं और वो अपने बच्चों के इंतजार में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के इंतजार में जो खुद ही उन्हें छोड़ के गए थे, ये दिलासा देके कि माँ बाबा हम हैं ना, हम आएंगे, हम कुछ बन के हम आएंगे, आपको लेने वापस आएंगे। वही माँ बाप आज तुम्हारे आसपास के वृद्धाश्रम में अपने ही बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही वहां पे एक सन्नाटा सा था, एक गहरी चुप्पी सी थी।
इस गहरी चुप्पी को उस जिंदगी ने तोड़ा। जिंदगी जाते जाते कुछ लफ्ज कह के, जरा गौर से सुनिएगा। जिंदगी कह के गई, तुम 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 सिर्फ नजरिया बदलो, तुम सिर्फ नजरिया बदलो, मैं जिंदगी तो खुद बर खुद बदल जाऊंगी, मैं जिंदगी तो खुद बर खुद बदल जाऊंगी। फिर अगले दिन की एक और सुबह हुई, फिर अगले दिन फिर से सुबह हुई और वो अलार्म नहीं बजा। अलार्म के बजने से पहले ही वो उठा हुआ था, वो शख्स उठा हुआ था और उसने उठते सार अपनी टू डू लिस्ट में पहले नंबर पे लिख दिया, अ विजिट टू वृद्धाश्रम, अ विजिट टू वृद्धाश्रम। शुक्रिया।